हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि इस छोटे से चैनल के माध्यम से क्लास 10th वाले बच्चों की और क्लास 12th वाले बच्चों की यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक उसी के लिए मैं क्लास 12th वाले बच्चों के लिए हिंदी का सेशन लेकर आ चुका हूँ। आप लोग इस हिंदी के सेशन में महत्वपूर्ण जो कृतियां हैं उन कृतियों के बारे में उनको देखेंगे, महत्वपूर्ण कृतियों को देखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 12th वाले बच्चों जो है की बार जो 2024-25 का बोर्ड पेपर देने वाले हैं, यूपी बोर्ड 2024-25 का, उनके लिए मैं महत्वपूर्ण कृतियां लेकर आए हैं। और जैसा कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर आता है गद्य की कृति, 5 नंबर गद्य की कृतियां का, 5 नंबर आते हैं पद्य की कृतियां। ठीक, यानी गद्य और पद्य की रचनाएं आती हैं। उसके साथ साथ हमारी जो व्याकरण से भी क्वेश्चन आते हैं। तो व्याकरण की बात बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे गद्यांश और पद्यांश की, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां। ठीक, तो महत्वपूर्ण कृतियों में देखिए ये दे रखा है हमारे पास। जैसे पहला कृति दे रखा है वंदे वाणी विनायको। वंदे वाणी विनायको के जो किसने लिखा है, ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं गुड़िया भीतर गुड़िया, मैत्रेय पुष्पा। ये कृतियां तैयार कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कृतियां बना रहे हैं। तीसरे नंबर पर बात करते हैं ठलुआ क्लब। क्लास 10th वालों के लिए भी कृतियां इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th वालों के लिए भी कुछ कृतियां। देखिए अब की बार क्या हुआ था बोर्ड एग्जाम में, क्लास 12th की रचनाएं क्लास 10th में पूछ ली गई थी और क्लास 10th की रचनाएं क्लास 12th में पूछ ली गई। तो गद्य साहित्य और पद्य साहित्य कोई जरूरी नहीं है कि क्लास 10th का क्लास 10th में आएगा। ठीक, तो क्लास 12th का 10th में भी पूछा जा सकता है और 10th का 12th में भी पूछा जा सकता है। आपको जहां से जो भी कृतियां मिले आप लोग तैयार करते चलिए, कोई जरूरी नहीं है गुड़िया भीतर गुड़िया क्लास 10th में भी पूछा जा सकता है। हलवा क्लब, गुलाब राय, सुखदा, जयनेंद्र कुमार। ये सुखदा जो है, सुखदा किसकी है? जयनेंद्र कुमार की कृति है। उसके बाद छड़दा महादेवी वर्मा की कृति है। उसके बाद बात करते हैं हंसते हैं रोते हैं, हरिशंकर परसाई। ये सब कृतियां महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अष्टयाम, नाभादास, संयोगिता स्वयंवर, लाला श्रीनिवास दास। ये सब देख लीजिएगा। अंडे के छिलके, मोहन राकेश, ध्रुव चरित्र, नरोत्तम दास। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम बाण भट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये भी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम और नीचे जाते हैं, 12 नंबर पे कृतियां है हमारी परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखी गई प्रथम उपन्यास है। ये क्वेश्चन जो लिखे हैं कृतियां, आपके फॉर्मेट चेंज करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक, पूछ सकते हैं कि परीक्षा गुरु किसकी कृति है? लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा प्रथम उपन्यास, तो लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु। ठीक, उसके बाद शेखर एक जीवनी आगे किस पे आधारित है? शरदचंद्र की जीवनी। ओल्गा से गंगा, यात्रा वृत्तांत। ठीक, क्या है? यात्रा वृत्तांत। ठीक, और राहुल शंकरत्यायन, क्या है? राहुल शंकरत्यायन जी की रचना है ओल्गा से गंगा। राजा भोज का सपना, शिव प्रसाद सितारे हैं। उसके बाद वारिस कहानी है मोहन राकेश की। तो उसके बाद हम बात करते हैं किसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं आपकी बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिए, चाहे क्लास 10th वाले हो चाहे क्लास 12th वाले बच्चे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं इन कृतियों के बाद अगला सेशन होगा, देखिए व्याकरण के। ठीक, तो हिंदी का क्लास 12th का व्याकरण का सेशन होगा। इसके बाद आप लोग इन कृतियों को तैयार करिए। उसके बाद आप अपने 10 ईयर क्वेश्चन बैंक उससे भी तैयार करते रहिए। ठीक, उसके बाद हम मिलते हैं अगले सेशन के साथ, अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।